वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कि हमने किस तरह चेक करना है कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट मैट्रिसेस की बजाय नंबर से हासिल करेंगे कि अगर हमने एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो आप किसी नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करके उसका आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका जो आंसर है वो क्या बन जाए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, वो 1 के इक्वल आए। तो क्लियरली आपके जहन में एक फ्रैक्शन आएगी, वो क्या होगी 1/5, क्योंकि 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा 1 होगा। 1/5 क्या है, इस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 5 को हमने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन 1 आ जाए। तो यही कंसेप्ट मैट्रिसेस के लिए भी है कि हमने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स A है और आगे क्या है मैट्रिक्स B है। तो हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और जब इनका रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट करें तो वो क्या होता है 1, यहाँ पे 0 और 0 और 1। तो ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मीन जब हम 2/2 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा 1 0 0 1 आएगा, तो तब हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस A एंड B आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो मैट्रिक्स गिवन है आपको और हमने चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं हैं। तो क्लियरली हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर रिजल्ट इसके बरक्स आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 3 5 4 7, इसको राइट करते हैं और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है। तो किसके साथ, सेकंड मैट्रिक्स के साथ। वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स आ गया। हम इनको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कह सकते हैं तो ये मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप जानते हैं। फर्स्ट रो हमारे पास है, इस फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री से, और उसके बाद इस फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 21 आएगा। और जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। वैसे हमारे पास यहाँ प्लस होता है और जब प्लस माइनस आपस में सॉल्व होंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और 5 4 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो चुकी। अब हमने क्या करना है, इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करें -5 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास माइनस का 15 आएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस आएगा और हमने क्या करना है, इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो चुकी है दोनों कॉलम्स के साथ। अब हमने सेकंड रो को इसी तरह पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इस सेकंड रो की फर्स्ट जो एंट्री है वो क्या 4 है, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ। तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और ये वाला 7 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है हमारे पास 28 आ जाएगा। और उसके बाद प्लस होता है, बट यहाँ पे जब 7 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव राइट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा। 7 4 28। तो उसके बाद क्या है हमारे पास सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। 4 5 20 होता है, बट जहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। उसके बाद 7 3 21, तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं
और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या है 21 माइनस 20 है, तो क्लियरली यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 15 प्लस 15 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन 15 में से 15 माइनस करें तो क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद 28 माइनस 28 क्लियरली यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और लास्ट टर्म क्या है हमारी माइनस 20 प्लस 21, तो यहाँ पे हमने क्या करना है 21 में से 20 को माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो जब हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मीन 1 0 0 1, यानी इसकी मेन डायगोनल की एंट्रीज 1 के इक्वल हैं और बाकी सारे एंट्रीज क्या हों 0 के इक्वल हों, तो ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सो क्लियरली इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थे वो क्या है आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सो वी कैन राइट दैट गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम उसी तरह सिमिलरली इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इधर भी क्या करना है हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। सो सेम मेथड, फर्स्ट रो क्या होगी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस 3 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। सो 1 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2 आता है और ये 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 1s आर 2। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करें इस माइनस 3 के साथ तो क्या आएगा माइनस का 6 आ जाएगा। और फिर इसकी सेकंड एंट्री को इस कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करें। सो आप जानते हैं 3 2s आर 6, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो 2 2s आर 4 और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 3 1 is 3। इसको सॉल्व करें तो क्या आता है हमारे पास माइनस 3 प्लस 4 है, मीन 4 में से हमने 3 को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 में से 2 क्या आ जाएगा 0 और 6 माइनस 6 क्या होगा ये भी 0 हो जाएगा और 4 माइनस 3 क्या होगा ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर भी सेम होगा। हमारे पास जो इन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट है वो क्या आ चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम कह सकते हैं गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू चेक टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि हमने किस तरह चेक करना है कि दो मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।